हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अगला जो प्रोसेस है बेटरमेंट सेल्फ वेरिफिकेशन फ्रीज का, ये कैसे करना है और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बार बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करूं इसके पहले, अगर आपको अभी तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला या आपको नॉट अलॉटेड आया हुआ है, तो आपको अगले स्टेप में कैसे फॉर्म भरना है, सीक्वेंस लिस्ट कैसे बनानी है ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके, ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपने इसके पहले के किसी लाइव के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको सब कुछ फ्री रिसोर्सेज जो देने वाला हूँ, प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ कि कैसे आपको कैप राउंड 2 का फॉर्म भरना है और उसमें कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या वैकेंसी, क्या प्रोबेबिलिटी है, इन सारी चीजों पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर लो ताकि इस फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम को दोस्तों फायदा बहुत लोग नहीं उठा पाए, उन सब तक इस फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम का एडवांटेज जा सके। पूरा जो स्टेप है आगे का वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है सेल्फ वेरिफिकेशन का। आपको ये समझना है, सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अभी थोड़ी देर पहले सॉरी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा कि जो भी आपको डेटा दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन वहां पे अपना नाम, परसेंटाइल वगैरह सब देखना है, वो सब सही है क्या। अगर सही है तो आपको टिक कर देना। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, अगर आपको लगता है कि आपका कास्ट वगैरह आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। जिसके होगा ये कि आपको जो भी सीट अभी अलॉटेड है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपको फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन टिक करना भी समझाऊंगा क्या होता है। उसके बाद पैसे फ्री करने हैं, 1000 रुपीज पे करना है। और क्यों पे करना है, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। और उसके बाद जो है सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ठीक है, तो 4 स्टेप का प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिख रहा होगा, स्टेप 1, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इनकम्प्लीट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का जो है पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। तो आपको देख लेना है आपकी सारी पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी लगता है गलत है तो आप अभी से जो है वो मेक श्योर करो, नहीं तो एडमिशन के समय आपका प्रॉब्लम होगा और आपका सीट चला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो सब कुछ अच्छे से देख लो, सब कुछ बरोबर है क्या, परसेंटाइल वगैरह जो भी दिया गया है, और आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बरोबर है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करो। तो आप अगले स्टेटस पे यहाँ पे आओगे। अब देखो, सॉरी, अगले पेज पे आओगे। अब यहाँ पर आपको ये देखने को बोलेगा कि कुछ चीजें ऑलरेडी करेक्ट करके दी गई होगी, जो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा उसको यस नो करने का। ठीक है, क्योंकि वो सब आप पहले वेरीफाई कर चुके हैं डॉक्यूमेंट के जरिए। यहाँ पे एक बार जेंडर वेरीफाई करने को बोल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा बोलता है तो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट करके है, तो आप किसी भी चीज को गलती से इनकरेक्ट वगैरह मत कीजिएगा अगर वो करेक्ट है तो। ठीक है, क्योंकि वो कर देंगे, आप एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो मेल है, हाँ करेक्ट है। इसके बाद देखो क्या ये परसेंटाइल वगैरह देखने को बोलेगा कि ये देखो परसेंटाइल सारा बरोबर है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज अगर सही है तो आपको बस यस 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 पे क्या है क्लिक करते जाना है कि हाँ वो सारी चीजें मेरे द्वारा सही है। अगर आपको लगता है कोई चीज गलत है तो आप नो पे कर देना। बस उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अभी जो सीट मिली आपकी वो कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएगी अगर कोई भी चीज यहाँ पे गलत है तो। ठीक है, भले उसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसने सही से वो सारी चीजें नहीं की। पर ठीक है, देखो लास्ट स्टेप में दोस्तों ये जो भी है यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह वो वेरीफाई करना, वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है, आप आगे नहीं जा सकते, तो नॉट एक्सेप्टेड पे आप क्लिक कर सकते हो। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लो, सारा कुछ सही था। देखो सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया, सब कुछ करेक्ट 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 है, एक बार चेक कर लो, हाँ करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। एक बार देख लेना हाँ कि कोई भी इनकरेक्ट ना हो, गलती से आपने इनकरेक्ट पे ना क्लिक किया हो, नहीं तो सीट कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पूरे प्रोसेस में आपको बहुत श्योर रहना है कि गलती से भी आपने कोई ऐसा बटन नहीं दबा दिया हो जो डेटा सही हो और आपने इनकरेक्ट टिक किया हो। रुको एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। मान लो कि ऐसा कुछ होता था कि घाई में, बहुत लोग घाई भी करते हैं ना, मोबाइल से या भरते हैं, गलती से आपने यहाँ पे इनकरेक्ट टिक कर दिया, तो यहाँ पे इनकरेक्ट था, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज का, और आपने क्या किया, एंड में जा करके यहाँ पर और आई हैव रीड इस पे क्लिक करना है और फिर सबमिट कर दिया। फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपको दिया गया है, बेटरमेंट का और फ्रीज का। इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, जो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बस समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्रीज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको अभी जहां पर भी लगा है वहां पर जाकर के आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन किन डेट्स में ले सकते हैं, क्लियरली मेंशन है कि जहां पर भी आपको कॉलेज लगा है 18 तारीख तक वहां पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है डेट थोड़ा एक्सटेंड हो, अगर सब लोग एडमिशन नहीं ले पाए, जो हर साल होता है 1-2 दिन। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पहला प्रेफरेंस नहीं लगा है, फर्स्ट वाला, तो आप जो है बेटरमेंट के लिए जाइए, फ्रीज ऑप्शन मत क्लिक कीजिए। देखो घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है, तो आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है।
एंड एंड तक जाके देखिए आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट क्या मिल सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बच्चों को फोर्स करते जाके ले लो, ठीक है, नहीं तो वो सीट चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेटरमेंट का यही मतलब होता है कि आपको अभी जो सीट मिली हुई है वो 100% आपके पास रहेगी, कोई आपसे वो ले नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये समझिएगा अच्छे से कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर मुझे ऐसा हुआ कि कैप राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज लग गया, ठीक है, मान लो कॉलेज का नाम है ए, और फिर मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो क्या मैं कैप राउंड 1 का कॉलेज ले सकता हूँ क्या? तो मैं बोलूंगा तुम ये गधो जैसा क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो। तुम कैप राउंड 2 में पूरा फ्रेश फॉर्म भर सकते हो, पूरा नया फॉर्म भर सकते हो, जो चाहिए वो भर सकते हो। तो उसमें सिर्फ वही कॉलेज भरना, कैप राउंड 2 में हमें सिर्फ वही कॉलेज भरना है जो अभी आपको जो कॉलेज लगा है कैप राउंड 1 में। मान लो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है वो बी कॉलेज है, तो बी कॉलेज के कंपैरिजन में जो भी अच्छे ए कॉलेजेस है सिर्फ वही भर रहे हैं। तो कैप राउंड 2 में हम सिर्फ वो कॉलेज भरेंगे जो मिल जाने के बाद हमें पिछला कॉलेज नहीं चाहिए, पिछला कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर आपको नया मिलेगा तो। और अगर आपको नया कैप राउंड 2 में उससे अच्छा नहीं मिल रहा है, जो भी आपने भरा है भरना टोटली आपके ऊपर है, आप क्या भर रहे हो, तो सिर्फ वही भरो जो उससे अच्छे हैं। तो अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है कैप राउंड 2 में तो पिछला वाला तब कैंसिल होगा, नहीं तो पिछला वाला आपके पास रहेगा। मतलब जो भी सीट आपको मिली हुई है अभी वो आपके पास दोस्तों रहेगी, ये 1000 रुपीज अभी आप जो पे कर रहे हैं उसके जरिए। आर यू गेटिंग? ये बेटरमेंट का ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने कहा कि बेटरमेंट को क्लिक करने पे कोई भी यहाँ पे आपको हानि नहीं होगी, इसलिए बेटरमेंट के लिए जाओ। बेटरमेंट के लिए जाने से आपको आपका जो कॉलेज है उसमें आपका 100% सीट रिजर्वेशन हो चुका है। अब आप कैप राउंड 2 में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कैप राउंड 2 में सिर्फ उसी कॉलेज को भरना जो उससे अच्छे हैं, और वो मिल जाने के बाद आपको कैप राउंड 1 का कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ वही कॉलेजेस कैप राउंड 2 में भरिएगा। तो अगर आपको कैप राउंड 2 में नहीं मिलता है तो कैप राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, और अगर मिल जाता है तो कैप राउंड 2 में जो मिला है उसमें आपका जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कैप राउंड 3 तक चलेगा। तो मुझे लग रहा है अच्छे से समझा आपको। तो बस यही, बस इतना सा चीज है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जाना है, कहाँ तक जाना है, कैप राउंड लास्ट तक 3 तक, ठीक है। तो बेटरमेंट एंड यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है दोस्तों वो पूछेगा, तो पासवर्ड डालिएगा, वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। तो फिर आपके मोबाइल पे जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही क्योंकि कोई पासवर्ड आपका हैक वगैरह करके कोई वहां पर जो है पासवर्ड वगैरह हैक करके आपका फॉर्म वगैरह नहीं भर दे, क्योंकि ये क्रूशियल प्रोसेस है, राइट। तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ अपना, ठीक है। तो वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने बेटरमेंट का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको बेटरमेंट ही क्लिक करना है। आप जो है दोस्तों यहाँ पर मत क्लिक करना फ्रिज, आप जाइए लास्ट राउंड तक, इवन स्पॉट राउंड तक जाइए और देखिए आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या मिल सकती है। फिर ऑनलाइन वाले पे क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ पर जो भी आपको पे करना है। फिर प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक कराएगा, और प्रोसीड पे क्लिक कराने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो पेमेंट करनी है, पेमेंट मोड वगैरह। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट सबको करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चाहे कोई भी हो, जेडब्ल्यू वाला, सीटी वाला, सबको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी 1000, एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यूजर पे ऐसे क्लिक करो, गेटवे है वो, और आई एग्री। और इस पे थोड़ा सा आराम से पेमेंट वगैरह जो भी सही आपका मतलब नेट सही रहेगा तो ही करना, पैसे कट जाता है, रिफंड बहुत दिन बाद आते हैं तो नहीं आता है। तो इस शो क्यूआर कोड पे क्लिक करो और कंटिन्यू टू पे, तो यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, जस्ट उसको स्कैन करो, अपने गूगल पे से पे करो। जैसे ही पे करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको एंड में आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो बस यही दोस्तों प्रोसेस है। और अब देखो इस चीज को जो है समझो अच्छे से, कि कोई कोई ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको भाई चाहिए ही नहीं, मतलब अभी जो कॉलेज लगा हुआ है ना, तो वो चाहिए ही नहीं, तो वो अभी कुछ नहीं करेगा। मतलब समझो ऐसा कोई कॉलेज लग गया है जो मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे उसको फिक्स भी नहीं करना है, बैठ मतलब वो 1000 भर के आपको नहीं भरना है 1000। तो अगर आप 1000 अभी नहीं भरते, मतलब कुछ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपको सीट मिली हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई ऐसा है जिसको कॉलेज चाहिए ही नहीं, और फिर कैप राउंड 2 में आप एलिजिबल हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैप राउंड 2 में आप नया फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको अभी जो कॉलेज मिला है वो किसी भी हाल में नहीं चाहिए, और अगर आपको अभी कॉलेज मिला ही नहीं है, तो भी आप दोस्तों कैप राउंड 2 का फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए ही नहीं हो कॉलेज तो आप कुछ मत करो, पैसा वगैरह कुछ मत भरो, ऑटोमेटिकली आप अगले राउंड में चले जाओगे। तो बस हो गया सर दोस्तों, मैंने सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया। बस ये बताना चाहूंगा, अगर आपको अभी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, खराब कॉलेज मिला है, कॉलेज मिला ही नहीं है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा।
आपको पीछे प्रीवियस किसी भी लाइव के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उसे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और उसमें सारी लिस्ट वगैरह हमने दी है और कैसे बेटर बना सकते हैं हम लोग वैकेंसी आने के बाद आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।